अनंता कंप्यूटर क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे आईटी गैजेट्स के बारे में। तो आईटी गैजेट्स क्या होते हैं? ये बहुत छोटे छोटे उपकरण होते हैं और हमारे कार्यों को आसानी से पूरा करने में सुविधा प्रदान करते हैं, इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करने में सुविधा प्रदान करते हैं। तो इसमें हम आज इस वीडियो में कुछ प्रमुख आईटी गैजेट्स के बारे में सीखेंगे जो एक एक करके यहां पर दिए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फुल फॉर्म। तो आईटी का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये इसका फुल फॉर्म होता है और गैजेट्स का मतलब होता है उपकरण। ठीक है, तो अब इसमें हम एक एक करके देखते हैं। दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गैजेट्स। ये ऐसे उपकरण होते हैं जो हमारे कार्यों को आसानी से पूरा करने में सुविधा प्रदान करते हैं। कुछ प्रमुख आईटी गैजेट्स यहां पर दिए गए हैं। मतलब ज्यादातर जो हम लोग आईटी गैजेट्स का उपयोग करते हैं उसमें स्मार्ट वॉच आता है, लैपटॉप है, डिजिटल कैमरा है, मोबाइल फोन है, ये सब आते हैं। तो हम इसमें एक एक करके देखते हैं। देखिए बताया कि इसमें स्मार्ट वॉच। तो स्मार्ट वॉच जो होते हैं ये सभी तरह के, मतलब ये ऐप को चला सकते हैं और साथ में सभी तरह के डिजिटल मीडिया को चला सकते हैं। बताया कि इसमें स्मार्ट वॉच ऐप और सभी तरह के डिजिटल मीडिया को चला सकते हैं। जैसे ऑडियो देखना है, ऑडियो सुनना है, वीडियो देखना है, ब्लूटूथ है, हेडफोन है, इसमें हेडफोन भी लगा सकते हैं, रेडियो स्ट्रीमिंग, आपको कोई एफएम पर कुछ सुनना है तो आप उसको सर्च करके सुन सकते हैं। ज्यादातर स्मार्ट वॉच टच स्क्रीन आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे मार्केट में बहुत प्रकार के स्मार्ट आईटी गैजेट्स उपलब्ध हैं जिसमें आपका स्मार्ट वॉच भी आता है। तो स्मार्ट वॉच जो ज्यादातर आते हैं ये टच स्क्रीन होते हैं, इनको टच करके चलाया जाता है, एक्सेस किया जाता है। और इसमें कैलकुलेटर, थर्मामीटर, कंपास आदि जैसे कार्यों के करने की इसमें सुविधा उपलब्ध होती है। मतलब इन कार्यों को हम आसानी से कर सकते हैं। कुछ आईटी गैजेट्स के स्मार्ट वॉच में जीपीएस आता है जिसके माध्यम से हम जीपीएस का भी पता कर सकते हैं, जीपीएस के माध्यम से पोजीशन का पता कर सकते हैं। साथ में थर्मामीटर की सहायता से हम अपना टेम्परेचर पता कर सकते हैं कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ये हमारे बॉडी का निगरानी करके बताता है कि टेम्परेचर क्या है। साथ में हम ब्लड प्रेशर के चेक के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें सुविधाएं दी रहती हैं। तो स्मार्ट वॉच आपका ये भी बताएगा कि आपका बीपी कम है, ज्यादा, ये सारी सुविधाओं के साथ में आते हैं। स्मार्ट वॉच का चित्र आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरह तरह के ऐप इसमें दिए गए हैं। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल फोन में, कंप्यूटर में, ठीक है, और अन्य स्मार्ट डिवाइसों में जैसे एप्लीकेशंस होते हैं हम उनको चलाते हैं, ऐसे हम अपने स्मार्ट वॉच में भी चला सकते हैं। फिर दिया गया है गूगल ग्लासेस। तो गूगल ग्लासेस जो होते हैं ये एंड्रॉइड होते हैं। जो गूगल ग्लासेस आते हैं वो एंड्रॉइड होते हैं। इसको आप अपनी आंखों पर लगा करके और इसको आप गूगल से कनेक्ट करके, ये एंड्रॉइड होते हैं, गूगल से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करके और चीजों को सर्च करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जो गूगल ग्लास होता है इसको चलाने के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ पे चित्र में बताया गया है कि गूगल ग्लास जो होते हैं इसमें यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है कि इस पे टच पैड होता है। जो चश्मा होता है लगाने वाला, उसके फ्रेम पर साइड में टच पैड होता है और इसके टच पर हम टच करके इसको चला सकते हैं या फिर बोल करके हम इसमें कमांड दे करके और इसका यूज कर सकते हैं। ये है गूगल ग्लास। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस व्यक्ति के द्वारा कुछ सर्च किया गया है और वो जानकारी इसके आंख के सामने देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, हो सकता है मार्कर से इसे ना दिख रहा हो। तो इसमें इस व्यक्ति ने कुछ सर्च किया है और देखिए इसके सामने यहाँ पे ये दिख रहा है। तो गूगल ग्लास कुछ इस तरह से काम करता है। या तो हम इसको अपने वॉइस से कमांड दे करके यूज कर सकते हैं, कोई चीजों को सर्च कर सकते हैं, और या फिर यहाँ पे टच पैड लगा होता है, यहाँ पे हम टच करके और चीजों को सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये पूर्ण रूप से एंड्रॉइड होता है। जैसे हम लोग का मोबाइल फोन एंड्रॉइड होता है वैसे ये भी एंड्रॉइड होता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये भी हमारा एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर है और ये भी आईटी गैजेट्स के उपकरण है। जैसे दिया गया इसमें बताया गया है पीडीए एक हैंडहेल्ड कंप्यूटर है। मतलब इसको हम अपने हाथ में पकड़ करके आसानी से चला सकते हैं। जैसे हम लोग अपना मोबाइल फोन हाथ में पकड़ करके चला सकते हैं, वैसे पीडीए को भी एकदम अच्छे तरीके से हम इसको चला सकते हैं हाथ में आसानी से पकड़ करके। जो कंटेंट अपॉइंटमेंट, चाहे किसी को आपको कंटेंट का अपॉइंटमेंट देना हो या फिर किसी से अपॉइंटमेंट लेना है,
तो उसके द्वारा आप अपॉइंटमेंट दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। फाइल और प्रोग्राम जैसी जानकारी को इकट्ठा करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। फाइल है या कोई प्रोग्राम है, उसको इकट्ठा करना है, किसी जानकारी को इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भी हम पीडीए का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट का उपयोग कर सकते हैं। ज्यादा और जो पीडीए होता है इसको पाम टॉप कंप्यूटर या फिर पॉकेट कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसको हम अपने हाथ में लेकर के चला सकते हैं और इसको हम अपने जेब में भी रख सकते हैं, इसलिए इसको पॉकेट कंप्यूटर या फिर पाम टॉप कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है। इसका चित्र यहां पे दिया गया है, आप देख सकते हैं, ये आपका पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये एकदम बहुत छोटा सा कंप्यूटर होता है जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं और इसको कहीं पर भी अपने हाथ में लेकर के जा सकते हैं, पॉकेट में रख करके जा सकते हैं और जैसा चाहे वो सुविधा आप यहाँ पे गूगल से पूरा मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला आईटी गैजेट ड्रोन कैमरा। तो ड्रोन कैमरा जो होता है ये एक आईटी गैजेट होता है और ये छोटे ड्रोन भी आते हैं और बड़े ड्रोन के साइज में भी आते हैं। इसको बताया गया कि ड्रोन एक मानव रहित छोटा सा विमान होता है, मतलब इसमें कोई आदमी नहीं रहते हैं और यह एक विमान होता है, जैसे हेलीकॉप्टर होता है उसी प्रकार से एक विमान होता है जो मानव नियंत्रण के बिना दृश्य रेखा से परे स्वायत्त रूप से चल सकता है। मतलब इसको कोई मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता है, जो व्यक्ति इसको उड़ाएगा सिर्फ वही नियंत्रित कर सकता है और कोई अन्य व्यक्ति इसको नियंत्रित नहीं कर सकता है। और इसको अपने दृश्य रेखा से परे, मतलब आप इसको देखेंगे नहीं फिर भी आप इसको दूर से नेविगेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। और इसका वजन हल्का रखने के लिए, इसका वजन कम रखने के लिए इसको अलग अलग प्रकार के मिश्रित पदार्थों से बनाया जाता है जिससे इसका भार कम रहे और आसानी से ये उड़ सके। इसमें विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त उपकरण शामिल होते हैं, जैसे कैमरा इसमें लगा होता है, जीपीएस लगा होता है, जीपीएस गाइडेड मिसाइल्स होते हैं, सेंसर इसमें लगा होता है और बहुत सारे उपकरणों के साथ में आपका ड्रोन कैमरा आता है। फिर इसके साथ हम लोग देख रहे हैं कि जो ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का युग चल रहा है, आधुनिक युग चल रहा है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि सैन्य विभाग को, आर्मी विभाग को या किसी सुरक्षा विभाग को अलग अलग प्रकार के ड्रोन दिए जा रहे हैं जिनके द्वारा मिसाइलों को आसानी से टारगेट पर छोड़ा जाता है, जीपीएस गाइडेड मिसाइलों को छोड़ा जाता है और साथ में पूरा मतलब बहुत बड़े बड़े साइज के ड्रोन अब बनाए जा रहे हैं और इनसे बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिया जाता है। नॉर्मल ड्रोन का डिजाइन कुछ इस प्रकार से होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, ये आपका रिकॉर्डिंग करने के लिए नॉर्मल छोटा सा ड्रोन दिया गया है, ठीक है, ये इसका डिजाइन है। लेकिन जो बड़े ड्रोन होते हैं उनका साइज बड़ा होता है और वो ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और उनको बड़े कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम अगला आईटी गैजेट देखते हैं, पेन विथ कैमरा। तो पेन विथ कैमरा जो होता है आपका इस प्रकार से सामान्य पेन की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा कैमरा इसमें छिपा रहता है जिसकी सहायता से हम आसानी से गुप्त वीडियो ले सकते हैं। आप आसानी से इसकी सहायता से गुप्त वीडियो ले सकते हैं। इस प्रकार का ये भी आपका एक आईटी गैजेट है। फिर इसके बाद हम अगला देखते हैं यहाँ पे टेबलेट पीसी। तो टेबलेट पीसी जैसा हम सभी लोग देखते हैं मोबाइल फोन के आकार से थोड़ा बड़े साइज का आता है और इसको भी हम अपने हाथ में लेकर के आराम से चला सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। यह आपका एक वायरलेस कंप्यूटर होता है। जो आपका टेबलेट पीसी होता है ये आपका एक पर्सनल कंप्यूटर होता है और ये वायरलेस कंप्यूटर होता है, मतलब इसमें वायरिंग नहीं रहता है, ये पूरा बोर्ड रहता है, इंटीग्रेटेड रहता है, जिसमें टच स्क्रीन इंटरफेस होता है। जैसे हम लोग मोबाइल फोन को चलाते हैं, एक्सेस करते हैं, वैसे आपका ये टेबलेट पीसी भी होता है और इसको हम एक्सेस करते हैं, टच करके चलाते हैं। यह आमतौर पर नोटबुक कंप्यूटर या लैपटॉप से छोटा होता है और इसका सबसे जो आम प्रकार है, ज्यादा फेमस प्रकार है इसका, वो एप्पल का आईपैड है और माइक्रोसॉफ्ट का सरफेस है, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो टेबलेट बना रही हैं और इनका उपयोग किया जा रहा है। और टेबलेट भी अब मतलब जितने भी कंप्यूटराइज सिस्टम आते हैं सबके सब में ज्यादातर एआई अब शामिल हो गया है। एआई से कार्यों को आसानी से हम कर सकते हैं और बहुत सारे कार्यों करने में हमें सुविधा मिल रही है। फिर इसमें हम देखते हैं अगला आईटी गैजेट है आपका लैपटॉप। लैपटॉप जैसा हम लोग देखते हैं कि इसके नाम से पता चलता है लैपटॉप, मतलब इसको अपने गोद में लेकर के चला सकते हैं, मतलब ये छोटे साइज का कंप्यूटर होता है लैपटॉप और इसको हम अपने गोद में लेकर के आसान से चला सकते हैं, आसानी से चला सकते हैं। लैपटॉप जिसे नोटबुक कंप्यूटर के रूप में भी जाना जाता है
और यह एक छोटा सा हल्का सा कंप्यूटर होता है जिसमें स्क्रीन और कीबोर्ड एक ही ब्लॉक में लगे होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लैपटॉप है, इसमें देखिए इसमें क्या है कि सब स्क्रीन आपका और कीबोर्ड सारी चीजें एक में ही लगी होती हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं इनका साइज बड़ा होता है और इनके अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कीबोर्ड अलग रहेगा, ठीक है, आप देखेंगे कि इसका स्क्रीन अलग रहेगा, सीपीयू अलग रहेगा, ठीक है, लेकिन लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, सारी चीजें इसी में लगी होती हैं। और इसमें बैटरी भी लगी होती है जिसकी सहायता से हम आसानी से इसको कहीं पर भी ले जाकर के चला सकते हैं, रख करके चला सकते हैं, जो हमें मोबाइल कंप्यूटिंग की सुविधा प्रदान करता है। इसका मतलब है कि कहीं पर भी हम इसको रख करके ले जा करके चला सकते हैं। इसके बाद आज हम लोगों ने देखा इसमें आईटी गैजेट्स के बारे में, जो आप लोगों को इसमें बताया गया है। पूरे आईटी गैजेट्स, ढेर सारे आईटी गैजेट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें आपका प्रमुख जो आईटी गैजेट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग नई जानकारी के साथ मिलेंगे, और किसी प्रकार का आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर कहीं कुछ समस्या हो तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और उस पे हम आपको जरूर उसके लिए रिप्लाई करेंगे।